और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, समस्याओं को सुनने और उसके समाधान के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा का ऐलान किया था, जो चल रही है। आपने देखा कि अभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान में आएगी और राजस्थान के नेता और कार्यकर्ता में बहुत बड़ा उत्साह है। लाखों की संख्या में राहुल जी के साथ यात्रा करने के लिए रोजाना लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि साहब हम भी साथ चलेंगे, हम भी साथ चलेंगे। कोई कह रहा है साहब मेरे क्षेत्र से 5,000 आदमी आएंगे, कोई 10,000 की बात कर रहा है, कोई 2,000 की बात कर रहा है। मेरा कहने का आशय यह है कि लोगों में राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बहुत ही उत्साह है। तो इसके बारे में डिटेल से मीडिया के हमारे चेयरमैन होने के नाते इस यात्रा के बारे में, उसके उद्देश्यों के बारे में विभाकर शास्त्री जी अपनी बात रखेंगे। तो मैं आज ज्यादा नहीं बोल करके विभाकर शास्त्री जी से ही आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय विभाकर शास्त्री। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपके बीच में मुझे आने का एक अवसर दिया। अपनी बात शुरू करने से पहले एक दुखद समाचार आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। एक हमारे साथी सहयोगी भारत यात्री आज सुबह उनका यात्रा में चल रहे थे, उनका निधन हो गया। कृष्ण कुमार पांडे जी जनरल सेक्रेटरी थे सेवा दल के। मैं चाहूँगा कि 2 मिनट उनकी आत्मा को शांति देने के लिए हम लोग संवेदना व्यक्त करें। 2 मिनट के लिए शांति करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। फिर से नीचे वाले इससे पहले कि मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखूं, मैं चाहूँगा कि हमारे साथी हमारे कोऑर्डिनेटर मीडिया के कपिल यादव जी, यात्रा कितनी चल चुकी है, कितने दिन और चलनी है, क्या है, इसके बारे में आप लोगों को संक्षेप में अपनी बात। हाँ बोलो चलने। सर्वप्रथम मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री डोटासरा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया, बुलाया, और सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के साथ काम करने का हमें मौका मिलेगा। मैं आपको यात्रा की थोड़ी सी डिटेल बताना चाहता हूँ। ये यात्रा हम लोगों ने 7 सितंबर को शुरू करी कन्याकुमारी से। जो जगह थी उस जगह का नाम था गांधी मंडपम। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति को पुष्प अर्पण किया माननीय राहुल गांधी जी ने, जिस बात पे शायद स्मृति ईरानी ने पूरे देश को बरगलाने का काम करा, झूठ बोलने का काम करा और मीडिया के माध्यम से इस देश की जनता को गुमराह किया। 7 सितंबर को ये यात्रा चलकर 12 राज्यों तक पहुंचेगी, कश्मीर तक। इस यात्रा का जो अंतराल है वो रहेगा लगभग 150 से 175 दिन तक। अभी ये यात्रा 17 जिलों से गुजरकर 4 राज्य पूरे कर चुकी है और 5वें राज्य में आज पहुंच गई है, प्रवेश कर गई है। आज यात्रा का 62वां दिन है। यात्रा के दौरान क्या कार्यक्रम रहता है मैं आपको बता देता हूँ।
इसमें हम लोगों के 3 कैटेगरी हैं, एक भारत यात्री, एक प्रदेश यात्री और तीसरी अतिथि यात्री। राहुल जी के साथ लगभग 117 लोग जब यात्रा प्रारंभ हुई तो 117 लोग भारत यात्री के रूप में चले थे, लेकिन उनकी संख्या बढ़ गई चूंकि जिन राज्यों से वो निकल रहे थे उन राज्यों से लोग जुड़ते रहे और लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि हम राहुल जी के साथ कश्मीर तक चलना चाहते हैं। जो यात्री हैं भारत यात्री, वो सुबह लगभग 3:30 बजे सुबह प्रातःकाल उठ जाते हैं। 5 बजे हम लोगों की प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना में सभी भारत यात्री शामिल होते हैं। 5:45 पर नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है और 6 बजे यात्रा शुरू कर दी जाती है। 6 बजे से लेके 10 बजे तक यात्रा चलती है, जिसमें लगभग 12 से 15 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है। उसके बाद लंच के लिए यात्रा 1 से 3 बजे तक रुकती है, जिसमें यात्री विश्राम करते हैं। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि उस 1 से 3 बजे के बीच में भी राहुल गांधी विश्राम नहीं करते और लोगों से मिलते हैं। वह लोकल पीसीसी और लोकल नेता कोऑर्डिनेट कराते हैं, लोगों की मुलाकातें होती हैं राहुल जी से और इस दौरान राहुल जी उनसे मुलाकात करते हैं। 4 बजे पुनः यात्रा को शुरू किया जाता है और लगभग 7 और 7:30 बजे तक या कभी कभी 8 बजे तक चलते हैं। 8 बजे के बाद यात्री फिर अपने भोजन के लिए चले जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी फिर पुनः या तो सभा को संबोधित करते हैं या कुछ लोग आते हैं, कोई एनजीओ वाले आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनको संबोधित करते हैं। उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग भी होते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी होते हैं, जिला अध्यक्ष भी होते हैं। तो ये कार्यक्रम हमारा रहता है और ये हमारी यात्रा का शुरू है। अब हमारी यात्रा के क्या उद्देश्य हैं? अमीर गरीब का भेदभाव, अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। ये जो भेदभाव बढ़ता जा रहा है इस देश के अंदर, इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी। महंगाई को देख लीजिए आप, हमने जब सरकार छोड़ा था, शासन छोड़ी थी, तो पेट्रोल 60 रुपए का था, आज 100 रुपए से ऊपर हो गए। उज्ज्वला योजना को देख लीजिए, हमने जब शासन छोड़ा था तो 400 रुपए का था, आज 1100 रुपए का हो गया। तेल 60 रुपए का था, आज 150 रुपए का हो गया। तो आम आदमी के रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो लड़ाई आम आदमी लड़ रहा है, उसी लड़ाई को लड़ने के लिए राहुल गांधी आज आगे निकले। उसी लड़ाई को आगे लेके आप लोगों के बीच में देखिए, कई लोग मीडिया वाले सवाल करते हैं कि आप लोगों का क्या उद्देश्य है। आप लोग जो भी पार्टी ऑपोजिशन में होती है, जब मोदी बीजेपी ऑपोजिशन में थी तो मोदी जी यही भाषण देते थे, डॉलर इतना हो गया, डॉलर उतना हो गया, पेट्रोल इतना हो गया, मैं आऊँगा तो पेट्रोल ये कर दूंगा, मैं आऊँगा तो पेट्रोल वो कर दूंगा। आज वो आ गए हैं तो पेट्रोल 60 से 100 हो गया, 110 हो गया है। गैस का सिलेंडर 400 से 1100 हो गया है। तो ये सब जो चुटकुलेबाजी उनकी थी, उसमें जनता भ्रमित हुई, उनको जिताया, कोई बात नहीं। लेकिन आज जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव, आज के जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो चल रही है, 80-20 की बात करते हैं। वो जब भी चुनाव आता है, अभी राजस्थान में चुनाव आएगा तो 80-20 की बात शुरू कर देंगे। वो इतने प्रमुखता से उस बात को शुरू कर देते हैं कि हमारा जो समाज, हमारे जो सीधे साधे वोटर हैं, जो लोग हैं, वो भी बंटने लगते हैं। वो मुद्दे को बदलते हैं, वो अपनी कभी भी विफलताओं के बारे में बात नहीं करेंगे। जब हम लोग बात करते हैं तो मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आप सब मीडिया साथी लोग भी हमारी बात को पूरी तरीके से रखते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के पे ऊपर से आदेश आते होंगे, आप लोग भी करते होंगे। जैसे अभी आप हाल ही में देखिए, आप लोगों को भी ब्रेकिंग न्यूज़ चलानी होती है, आप लोगों ने चलाई और शाहरुख खान के लड़के के पास 5 ग्राम कोकेन पकड़ा गया, ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई। और 500 करोड़ का कोकेन पकड़ा गया गुजरात कोर्ट पे 2 बार, कहीं किसी ने चर्चा भी नहीं करी। अडानी का पोर्ट, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं। तो इसलिए हम लोगों को समाज को जगाना है, समाज को उठाना है, समाज को बताना है कि आज का ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, ये किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से भ्रमित करा जा रहा है ये भाजपा की सरकारों के द्वारा, भाजपा के नेताओं के द्वारा। इसलिए ये हम लोग
राहुल गांधी जी की ये भारत जोड़ो यात्रा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों का इस यात्रा के दौरान हमको सहयोग प्राप्त होगा और मैं और हमारे साथी कपिल यादव जी आप लोगों के बीच में रहेंगे। आप लोगों को जो भी आवश्यकता हो मैं कोशिश करूंगा कि राहुल जी से आप लोगों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप भी आप लोगों की कराऊं, 1 to 1 किसी कुछ लोगों के साथ भी कराऊं। प्रयास रहेगा जितने दिन वो रहेंगे आप लोगों को पूरा एक्सपोजर रहेगा राहुल जी की यात्रा का और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी हमारा सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और आभार। राजस्थान जी एक सवाल था, कई राज्य अछूते रहेंगे यात्रा में, कैसे मैसेज जाएगा, किस तरह से उनको आप लोग जोड़ रहे हैं? भाईजान ऐसा है, अगर आप देखिए कि हिंदुस्तान ऐसे भी है, ऐसे भी है और ऐसे भी है। अगर आप गोल भी घूमेंगे तब भी पूरा हिंदुस्तान नहीं कवर कर सकते। ऐसे जाएंगे तो कुछ राज रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे, ऐसे जाएंगे तब भी कुछ राज रह जाएंगे। तो अभी उम्मीद ये है कि अभी तो हम जो चल रहे हैं नीचे से ऊपर जा रहे हैं, फिर हम ईस्ट टू वेस्ट भी करेंगे, वो दूसरी यात्रा की भी प्लानिंग हो गई है और उम्मीद ये करते हैं कि इन दोनों यात्रा के दौरान हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करें। ये जो ईस्ट से वेस्ट वाली जो यात्रा है, इसका रूट भी फाइनलाइज नहीं, अभी तो यही खत्म हो जाए पहले, लेकिन एक परसेप्शन, एक रोड मैप सब बन रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले होगी मतलब? बिल्कुल सर 20% यात्रा पूरी हो चुकी है, आपने कहा कि बहुत सारे मुद्दों के ऊपर ये यात्रा चल रही है, तो अब तक आपको क्या लग रहा है, कितना प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, इस यात्रा का कितना प्रभाव? जैसा कि अध्यक्ष जी ने भी बताया अभी आप लोगों के बीच में कि जहाँ जहाँ से लोग जा रहे हैं, ये यात्रा शुरू हुई थी 121 यात्री थे, भारत यात्री 117 भारत यात्री थे इस यात्रा के जब शुरुआत हुई थी। आज वही भारत यात्री 5000 से ऊपर हो गए जो पूरी यात्रा चलना चाहते हैं। 117 वो थे जो पूरी यात्रा चल रहे थे 3600 किलोमीटर, आज वो 5000 हो गए अपने आप। तो आपको उसी से अंदाज होना चाहिए। अगर आप लोग वीडियो टीवी देखते हैं तो आप तो देखते ही होंगे किस तरीके से भीड़ उभर रही है। और कल का जो कार्यक्रम उनका हुआ मशाल जुलूस, और किस तरीके से राहुल जी पानी में भी बोलते रहे, भाषण देते रहे कर्नाटक में, तो मेरे ख्याल से तो उत्साह बहुत है लोगों के बीच में। अब वोट पे कितना कन्वर्ट होता है वो समय बताए। सर डोटासरा जी, अभी राहुल जी जो यात्रा का कार्यक्रम बता रहे हैं वो समय सरकार के 4 साल पूरे हो जाएंगे। निश्चित रूप से आप कोरोना में तो सफलता का जश्न नहीं मना सके, तो क्या ये जो 4 साल पूरे होंगे इसी समय राहुल गांधी जी की यात्रा यहाँ से निकलेगी, तो क्या ऐसा कोई बड़ा समारोह भी होगा जिसमें राहुल जी शिरकत करेंगे? जो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में रहेगी उस दौरान एक बड़ी सभा होगी, विशाल सभा होगी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अलवर जिले में मालाखेड़ा है वहां पर प्रस्तावित की है। फाइनलाइज जब भी होगा तो बता दिया जाएगा। रहा सवाल सरकार का कि 4 साल पूरे होने पे किस तरीके से कार्यक्रम करेगी, वो सरकार के स्तर पे सरकार वाले तय करेंगे। ये जो मालाखेड़ा का प्रोग्राम है, ये भारत जोड़ो यात्रा वाली सभा है या आप कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो। शास्त्री जी, आप अमूमन जो चल रहा है उसमें एक बड़ी सभा होती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 18 दिन में कितनी सभाएं होंगी? नहीं, एक सभा है। जो 12 सभा में आप सभा करेंगे, तकरीबन कितने लोगों की जुटने की सभा आप नीचे का जो पार्टी करेगी? क्या मालाखेड़ा में कितने लोग बता रहे प्रस्ताव? लाखों लोग होंगे भाई। राहुल जी की मीटिंग है और भारत जोड़ो की है तो लाखों लोग होंगे, उसमें आपको शक नहीं करना चाहिए। राजस्थान फिल्म का गाना इस्तेमाल करने के चक्कर में आप लोगों का ट्विटर हैंडल ब्लॉक, हाँ ट्विटर हैंडल ब्लॉक ऊपर फाइनल हो गया आप लोगों का? नहीं, उन्हें अभी तो जिन्होंने कंप्लेन करी थी उनका जजमेंट आया है। अब हम अप्लाई कर रहे हैं, हम अपील करेंगे, हम अपील करेंगे। सर ऐसे गाने तो अक्सर चलते रहते हैं, ये नहीं, पहली बार हुआ है। गाना तो कोई भी चला सकता है, लेकिन अब ये हुआ है तो अब जो हुआ है वो तो आप सबके सामने ही है। वी आर अपीलिंग अगेंस्ट। राजस्थान का रोडवे बताने का समाचार दिया है, ये कैसे, मतलब किस तरीके? दोबारा आपका सवाल। जिन भारत यात्री की आज आपने बताया कि आकस्मिक निधन हुआ है, क्या चलते हुए हुआ है? चलते हुए वो झंडा लेके चल रहे थे। आज सुबह जब यात्रा शुरू हुई
तो उन्होंने अपने साथी को झंडा पकड़ाया और वो कोलैप्स कर गए। सर, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा तो महिलाओं के लिए भी है, तो ऐसे में क्या प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कोई ऐसी रैली राष्ट्रीय स्तर पर निकालेंगी? नहीं, अभी तो अभी हम लोग इस भारत जोड़ो रैली को कंप्लीट कर लें, उसके बाद एक हमारी दूसरी रैली निकल रही ईस्ट टू वेस्ट, अभी साउथ तो नॉर्थ थी, अब ईस्ट टू वेस्ट एक और निकली। प्रियंका जी का मुझे उनके बारे में वो लड़ सकती हूँ कि आधार पर मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनको भी इस तरह का कोई मुद्दा लेकर आना चाहिए, क्योंकि महिला सुरक्षा से संबंधित अभी तक किसी भी तरीके की कोई बातचीत ना बीजेपी में हुई है ना कांग्रेस में हुई है। मेरे ख्याल सब बातों पे अपनी बात रख रहे हैं। यात्रा में सब बात, देश के अंदर जितने भी मुद्दे हैं जिनके ऊपर विफल रही है और जनता के मुद्दे हैं, उसमें महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, उन सब मुद्दों को ताकत देने के लिए, आवाज देने के लिए राहुल गांधी जी बात जोड़ो यात्रा कर। राजस्थान को लेकर रोड मैप बता दीजिए, यात्रा कितने दिन रहेगी, क्या प्रोग्राम रहेंगे? जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने भी बताया, आज शाम तक रूट तय हो जाएगा। 21 दिन का प्लान है, पहले 6 तारीख को आ रहे थे, अब 3 तारीख को आएंगे। 21 दिन का प्लान है, 21 की जगह 17 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि बीच में गुजरात का चुनाव है, 1-2 दिन उधर कैंपेनिंग करने भी जाएंगे राहुल जी, यात्रा को छोड़ के 2-3 दिन के लिए। तो इस तरीके से वो प्रोग्राम बन रहा है, आज शाम तक, नहीं तो कल तक फाइनल हो जाएगा। अध्यक्ष जी और हम लोग आपके बीच में नहीं, देखिए मैं बता दूं, जो अभी तक रूट देखा, आज फाइनल लास्ट अलवर में चल रहा है। ये मध्य प्रदेश से जो नेशनल हाईवे झालावाड़ को आता है, उससे ये यात्रा प्रवेश करेगी और झालावाड़ से NH के माध्यम से कोटा, बीच में जो भी जिले आ रहे हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद में लालसोट होते हुए और सिकंदरा होते हुए फिर मेगा हाईवे के माध्यम से अलवर जाएंगे और अलवर में आगे कहाँ प्रवेश करेंगे ये शाम तक बता दें। राजस्थान में दिवाकर जी को पता होगा, कई मसले कांग्रेस के अंदर चल रहे हैं, क्या यात्रा से पहले वो मसले सुलझा लिए जाएंगे? यात्रा के रूट चार्ट पर कोई उसका क्या मसले चल रहे हैं? गुड गवर्नेंस चल रही है, सरकार अच्छा काम सरकार कर रही है, अच्छी स्कीम दे रही है, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा दिन राजस्थान में नहीं चले तो आप चला देते हो मीडिया में। क्या मसले चल रहे हैं? अच्छी गुड गवर्नेंस आप बताइए, मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कहीं दिख रही है क्या? देखिए, कोविड के दौरान जो मैनेजमेंट हमारी सरकार की थी, उसको तो प्रधानमंत्री ने भी एक्सेप्ट किया कि बेस्ट मैनेज स्टेट था राजस्थान। उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा किस तरीके से गंगा के अंदर लाशें तैर रही थी। तो आज जो हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इज द बेस्ट गवर्न स्टेट इन द कंट्री। विभाग जी, मेरा सवाल है कि जैसे कर्नाटक में सिद्धरामैया, DK शिवकुमार एक साथ चलते नजर आए, क्या सचिन पायलट, अशोक गहलोत? बिल्कुल, अध्यक्ष जी भी नजर आएंगे, सब साथ चलेंगे, प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता साथ चलेंगे, एक साथ चलता हुआ नजर आएगा। लोकसभा चुनाव से पहले जिनके बारे में आप लोगों को बहुत उत्सुकता है, वो तो एक ही जगह है ना, आज हिमाचल में। आप कह रहे हैं गैर आपको दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आ रही है? आप कह रहे हैं ये गैर राजनीतिक यात्रा है, लोकसभा चुनाव से पहले आप यात्रा निकाल रहे हैं। अभी 7 जगह उपचुनाव हुए, तेलंगाना में मुन्नूगौड़ा से जहाँ सीट देखी वो कांग्रेस के पास सीट, वहाँ कांग्रेस 30 नंबर रही है, तो एक यात्रा का इम्पैक्ट कैसे मानते हैं? नहीं, इससे यात्रा मत जोड़ो, इसको मत जोड़ो। एक उपचुनाव से किसी यात्रा को इतने बड़े काम आप जोड़ रहे हो, ये है पूरे देश में जो समस्याएं हैं, जो माहौल है, नफरत का माहौल है, उसको ठीक करने के लिए यात्रा कर रहे हैं, न कि राहुल जी कोई उपचुनाव जिताने के लिए। और राहुल जी ने तो खुद भी इस बात को स्पष्ट किया। लोकसभा चुनाव 2023 नहीं, आप देखिए, इससे पहले आप लोगों का प्रश्न होता था कि गुजरात क्यों नहीं जा रहे, हिमाचल क्यों नहीं जा रहे, चुनाव चल रहा है। राहुल जी ने इस बात को अपने आप स्पष्ट किया था कि ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा है, इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं। जी एक सवाल ले लो, क्योंकि ऐड ऑन हो जाएगा। इससे ऐड ऑन सवाल है कि आप कह रहे हैं सभी मिलकर यात्रा में रहेंगे, CM और डिप्टी CM में रहेंगे, क्या आपके जो डिप्टी CM कोई नहीं है इस वक्त, बाद में जो इस्तीफे दे रखे हैं, वो इस्तीफा लेकर शामिल होंगे या इस्तीफा जो है जिसको दे रखे उसको पूछो ना, सिविल लाइंस में ही रहते हैं।
उनसे पूछो ना। हम तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल के ऊपर, सब नेताओं ने मेहनत की, लाखों कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया, इस कांग्रेस की सरकार बनाई और जो उनकी भावनाओं के मुताबिक सरकार बनी वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भी ये मान चुकी है कि 4 साल से कांग्रेस की सरकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जब कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप जब गुड गवर्नेंस चल रही है तो इसमें दिक्कत कहाँ, किसी को भी कोई दिक्कत है ही नहीं। और उल्टे हमारे नेता इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, इतनी बड़ी यात्रा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और मोदी जी और या अमित शाह जी तो 5 किलोमीटर भी अमित शाह जी तो नहीं चल सकते, और ये 3700 किलोमीटर चल रहे हैं। आप मतलब आप समझो कि देश की भावनाओं को, देश की समस्याओं को समझ करके उसकी बात को रख करके केंद्र की सरकार को झुकाने की ताकत के साथ में राहुल जी यात्रा कर रहे हैं और हम सब साथ हैं। सर, देश की समस्याओं की बात कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गुड गवर्नेंस की बात। एक स्कीम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान सरकार ने लॉन्च करी है, मनरेगा फॉर अर्बन। वो स्कीम कहीं नहीं है, किसी भी प्रदेश में नहीं है, और वो स्कीम इतनी सक्सेसफुल स्कीम है जिससे आप आज किसी भी नौजवान यूथ से आप बात करिए, बड़ा खुश है स्कीम को लेकर। तो गुड गवर्नेंस तो स्टेट में हो ही रही है, बाकी तो आप लोगों का परसेप्शन है, कहाँ लड़ाई है कहाँ नहीं है, क्या नहीं, वो आप लोग अपने आप निर्णय लेते रहिए, लेकिन गुड गवर्नेंस स्टेट में है। आपने अपनी बात में कई बार अडानी को याद किया, पर वही अडानी राजस्थान के अंदर भी 65,000 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते? देखिए, मैंने आपको ये अडानी को इसलिए याद किया कि अडानी को आज से आप 8 साल पहले जानते थे अडानी जी को? कोई यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई कैसे जानते थे अडानी जी को? आज सबके जवान पे एक ही बिजनेसमैन का नाम है, वो अडानी का। क्यों? इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए हम लोग। 8 साल पहले कोई अडानी को यहाँ जानता था? कोई नहीं जानता था, ईमानदारी से। आज सब जानते हैं अडानी कौन है, अंबानी से भी बड़ा है। तो इसके बारे में मैंने कहा चर्चा करनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि निवेश करें या ना करें, लेकिन सच्चाई तो आप लोगों को उस पर तो चर्चा करनी चाहिए ना। गुजरात में इलेक्शन है, बात कर रहे हैं, युवाओं को कोई जो संविदा कर्मी जो नियमित किए हैं, अब युवाओं को दोबारा से क्या रोजगार? वो इनका विषय नहीं है, इनका विषय नहीं। तो मेरा तो भारत जोड़ो यात्रा का विषय है, इनका विषय नहीं। ये भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी सवालों के जवाब दुताशा जी। आराम से, जल्दी क्यों कर रहे हो? मैं तो बैठा ही हूँ ना। आप कहोगे 1 घंटा बैठा रहूंगा। आपसे सवाल है, अजय जी, भारत छोड़ो यात्रा की दूरी कितनी होगी और क्या अध्यक्ष के नाते आप उस यात्रा में प्रतिदिन 30 से 22 किलोमीटर चलेंगे? क्या आप ये कोई सवाल है क्या? ये क्या सवाल है क्या? नहीं, ये क्या सवाल है? चलेंगे।